कई बच्चे विद्यालय में, घर पर एवं अपने दोस्तों के साथ अलग-अलग भाषाओं में बातचीत करते हैं। इस वीडियो श्रृंखला का उद्देश्य शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को इन पहलुओं को समझने में मदद करना है। किस तरह से अलग-अलग भाषाएं किसी जगह, लोगों के समूह एवं एक बच्चे को समझने के हमारे तरीके को आकार देती है। औपचारिक एवं रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग की जाने वाली विविध भाषाएं बच्चों के स्वयं को व्यक्त करने के आत्मविश्वास को किस प्रकार आकार देती हैं? हमारे पढ़ाने का तरीका बच्चों के भाषा कौशल एवं विभिन्न भाषाओं के स्वतःस्फूर्त प्रयोग को किस प्रकार आकार देता है? अगर बच्चे की स्वाभाविक या घर की भाषा स्कूली भाषा से अलग हो, तो कैसे पूरे स्कूल को एकजुट होकर काम करना चाहिए? ये वीडियो श्रृंखला स्वयं अध्ययन के लिए है। इस श्रृंखला में 4 मॉड्यूल हैं। हर मॉड्यूल में 4 इकाइयां हैं जो बहुभाषावाद से संबंधित विशिष्ट विषयों पर जानकारी देंगी। ये हमारी श्रृंखला का पहला मॉड्यूल है जिसमें हम भाषा की विविधता और भाषा से जुड़ी पहचान जैसे रोचक विषयों पर रोशनी डालेंगे। अपने दैनिक जीवन में हम जिन भाषाओं का उपयोग करते हैं, उनमें से कुछ भाषाओं को अक्सर अधिक प्रतिष्ठित माना जाता है। कुछ भाषाएं प्रमुख बन जाती हैं, जबकि अन्य भाषाएं हाशिए पर चली जाती हैं। बहुभाषी वातावरण में बच्चे एक ही संवाद के दौरान दो या दो से अधिक भाषाओं या बोलियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसे कोड स्विच कहते हैं। वे एक वाक्य में अन्य भाषाओं के शब्दों का मिला जुला कर प्रयोग करते हैं या पहले वाक्य को एक भाषा में एवं दूसरे वाक्य को दूसरी भाषा में बोलते हैं। इस मॉड्यूल का अध्ययन करते हुए कृपया इस बात पर गौर करें कि क्या होता है जब बच्चे एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्दों का हस्तांतरण करते हैं। असंबंधित समांतर पथों में एकाधिक भाषाएं सीखना शायद ही कभी होता है। अक्सर एक भाषा के निशान सीखी जा रही अन्य भाषाओं में पाए जाते हैं। बच्चे उस भाषा से शब्द उधार लेते हैं जिस भाषा में वे धारा प्रवाह होते हैं। भाषाओं के आपस में जुड़े होने के कारण उधार लेना संभव हो पाता है। बच्चा जो नई भाषा सीख रहा है, अगर उसमें और बच्चे की परिचित भाषा में समानताएं हों, तो भाषा हस्तांतरण की मदद से बच्चा नई भाषा जल्दी सीख लेता है। ये सकारात्मक हस्तांतरण है। अगर बच्चा जिस भाषा से परिचित है और वो जो नई भाषा सीख रहा है, उनके बीच की विशेषताओं के अर्थ या उपयोग की विधि समान न हो, तो इससे बच्चा भ्रमित हो सकता है और उसे भाषा को सीखने में अधिक समय लग सकता है। ये नकारात्मक हस्तांतरण का एक उदाहरण है। स्कूल में बहुभाषी बच्चे जिस भाषा का उपयोग करते हैं, उसमें अन्य भाषाओं के अंश समाहित हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे एक साथ कई भाषाएं सीखते हैं और परस्पर संवाद के समय भाषाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। हाँ, सही कहा। अक्सर नई भाषा के उच्चारण में मातृभाषा का प्रभाव बहुत प्रबल होता है। यह ध्वनि के स्तर पर भाषा हस्तांतरण का एक उदाहरण है। एक बच्चा ब्रिज का उच्चारण बिरिज, ब्रज या ब्रीज कर सकता है। यह निर्भर करता है उसकी परिचित भाषा की ध्वनियों एवं उच्चारण विधियों पर। हाँ, वाक्य निर्माण के स्तर पर भी भाषा हस्तांतरण होता है। बच्चा जिस भाषा से परिचित है, वे उस भाषा में जिस क्रम में शब्दों को सजाता है, उसी क्रम का उपयोग सीखी जा रही नई भाषा में करता है। भाषा हस्तांतरण से हम यह जान पाते हैं कि एक बहुभाषी बच्चे को जो विभिन्न भाषाएं आती है, उनके बीच संबंध कितने गहरे हैं। उदाहरण के लिए, दो भाषाओं की बुनियादी शब्दावली की समानताएं भाषा सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाती है, जैसे कि हिंदी और मराठी। मगर जब दोनों भाषाओं के बीच समानताएं नहीं होती हैं, जैसे कि हिंदी और तमिल या हिंदी और संथाली, तो नई भाषा सीखना आसान नहीं होता है। और एक भाषा में बार बार आने वाली ध्वनियां दूसरी भाषा के शब्दों का उच्चारण करते समय अक्सर सुनाई देती हैं।
माथो, हेडो, चामड़ो, स्किनो, मुंडो, फेसो। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। बच्चे की परिचित भाषा में जिन ध्वनियों का उपयोग नहीं किया जाता है, नई भाषा में अगर उनका उपयोग किया जाता है तो उन्हें सुनना और उनका उच्चारण करना कठिन हो जाता है। जैसे कि अगर बच्चा श के उच्चारण से अपरिचित है तो वो इसका उच्चारण स की तरह कर सकता है। हमारे मेहमान को अपना नाम बताओ। प्रीति, Pretty. भाषाएं जो एक ही भाषा परिवार का हिस्सा हैं, उनमें कई शब्द एक जैसे होते हैं। बच्चा नई भाषा के किसी अनजान शब्द का अर्थ समझ सकता है क्योंकि वो शब्द उसकी मातृभाषा के शब्द से मिलता जुलता है। जैसे कि नाम शब्द का प्रयोग भारत की कई भाषाओं में किया जाता है। वाक्यों के निर्माण के स्तर पर भी भाषाओं में समानता हो सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ भाषाओं में क्रिया का उपयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे कि हिंदी में कहा जाता है, हम बाजार जा रहे हैं। हम बाजार जा रहे हैं। আমরা বাজারে যাচ্ছি। मगर अन्य भाषाओं में क्रिया का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है। शब्द क्रम की भिन्नता पर अक्सर गौर नहीं किया जाता है। इसीलिए जब बच्चे एक नई भाषा में बात करते हैं, तब वे नई भाषा में वाक्य के गठन के लिए अपनी परिचित भाषा के शब्द क्रम का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम बाजार जा रहे हैं, अक्सर अंग्रेजी में वी आर गोइंग टू द बाजार के बदले वी बाजार गोइंग बन जाता है। हाँ, भाषा हस्तांतरण के कारण नई भाषा सीखने की प्रक्रिया धीमी भी हो सकती है। अगर नई भाषा की ध्वनियाँ और वाक्य निर्माण बच्चे की परिचित भाषा से पूरी तरह से अलग हो। मतलब भाषा हस्तांतरण नई भाषा सीखने में तभी मददगार साबित होता है जब बच्चों को जो भाषा पहले से आती है और वे अभी जो भाषा सीख रहे हैं, उन दोनों भाषाओं में समानताएं हों।